मैं वकेशंस पे हूँ, मैं आ रही हूँ, तो ये अपनी ड्यूटी पे क्यों नहीं आ सकते? मेरी 18 तारीख से वकेशंस चल रही है। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ फर्स्ट एवर वुमन वार्डन ऑफ बॉयज़ हॉस्टल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हमारे साथ डॉक्टर हरलीन जो है वो जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में जो है वहाँ पर प्रोफेसर भी हैं, और इनसे सीधा आपको रूबरू करवाते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू जी, थैंक यू। एक तो मतलब कि ये पहली बार इस तरह से जो हो रहा है कि एक वुमेन वार्डन जो है वो बॉयज़ हॉस्टल में जिस तरह से पूरा वहाँ पर संभाल रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एक्सपीरियंस क्या कहेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन आपको हुए हैं, तो क्या कुछ जहन में सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा जम्मू में देखने को मिल रहा है। ऐसा है कि मुझे यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, आई एम अवेयर ऑफ देम। मुझे रात को भी बच्चों के फ़ोन आते थे, मैम ये प्रॉब्लम है। ये बच्चे जो हैं, ये तो मेरे छोटे बच्चे से भी, मेरे जो छोटा बच्चा है उससे भी छोटे हैं, तो मेरे लिए तो ये बच्चों से भी ज़्यादा हो गए। तो मैं बस एक ही बात बोलती हूँ कि अगर मेरा बच्चा खुशी खुशी अपना MBBS कर रहा है, तो ये बच्चे क्यों नहीं कर सकते। एक्चुअली बच्चे बाहर से आए हैं, और कुछ ऑल इंडिया कोटे से आए हुए हैं, कुछ यहाँ के लोकल डोडा से, राजौरी से, पुंछ से जिनकी सिलेक्शन हुई है, बसोली से, रियासी से, तो पेरेंट्स से दूर बैठे हुए हैं। अगर इनको पूरा फैसिलिटीज़ हम नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारा यहाँ पे होना ना होना एक बराबर हो जाता है। तो बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट जो है डॉक्टर हरलीन रहते हैं, और बच्चों की डिमांड से ही जो आपको यहाँ पर चार्ज जो है वो दिया गया है। तो कितना प्यार आपको बच्चों से मिल रहा है, और अभी जब आप आए, अपने क्या कुछ स्थिति इस हॉस्टल की देखी और उसको सुधारने की कोशिश की? प्यार जो दिया है वो तो इसी से साबित हो जाता है कि बॉयज़ हॉस्टल की वार्डन उन्होंने मेरा नाम चुना है। और जब प्रिंसिपल सर ने बोला कि एक लेडी को मैं बॉयज़ हॉस्टल का वार्डन कैसे बना दूं, तो बहुत अच्छा सा एक इमोशनल सा रिप्लाई ये मिला, क्या घर में माएँ नहीं होती हैं? तो बताइए, इससे ज़्यादा इज्जत और क्या मेरे को मिल सकती है। जी, तो वही मैंने इसके बाद बोला, जो स्थिति इस हॉस्टल की थी, क्या एक जो ज़रूरत आप कहेंगे कि यहाँ पर थी? हाँ, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा अनअटेंडेड रहा ये हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। उनकी कंप्लेंट्स भी आती रही हैं मेरे को बच्चे वीडियोस भेजते रहे, मैम ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैं आई यूज़ टू कन्वे टू द प्रिंसिपल ऑल्सो कि बच्चे परेशान हैं। तो प्रिंसिपल सर ज़्यादा वरिड होके, तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई, उन्होंने कहा कि बच्चे वहाँ पे परेशान हैं तो क्या करना चाहिए। फिर मीटिंग बुलाई गई, फिर वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि वार्डन चेंज करेंगे या कुछ नया सिस्टम लाएंगे यहाँ पे। और अभी तो आप देखेंगे, अभी CCD भी यहाँ लग गया है, बच्चों के खाने पीने का अरेंजमेंट भी हम दुरुस्त करने की कोशिश करें। कुछ सफाई की प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे, वो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जो भी हो सकता है। जब से ये आए हैं तो पूरी टीम को जो है इन्होंने बिल्कुल खड़ा करके रखा हुआ है, और ये कह रहे हैं कि अपना काम जो है वो करना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ भी जो रहते हैं यहाँ पर, वो अपने काम से भागते थे। तो किस तरह से नकेल मैं कहूँगी कि आप उन पे कैसी है? मेरा ये इम्प्रेशन रहा है कि मैं थोड़ी सख्त तरह से रहती हूँ। अगर आप तनख्वाह लेते हैं तो आपको काम देख करके दिखाना ही पड़ेगा आपको। आप देखिए, मैं भी वकेशंस में हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी है मेरी यहाँ पे आना, बच्चों को सब चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो वो एक अपनी ड्यूटी समझ के मैं आ गई हूँ। आज भी देखिए, मुझे पहली बार सुनने को मिल रहा है कि आज सारे सफाई वाले आए हुए हैं, ये हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा सख्ती हमको करनी पड़ेगी ताकि हमारे बच्चे थोड़े से कन्वीनियंट वे से रह पाएँ। जब आप यहाँ पर आए, आपको यहाँ पर चार्ज जो है मिला, तो आपने क्या कुछ देखा यहाँ पर? क्योंकि बड़ी बार स्टूडेंट्स की ऐसी शिकायतें रहती थी कि फैसिलिटीज़ से जो है वो वंचित रहते हैं, उनको वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है जो उनको मिलनी चाहिए। मेंटेन्ड यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से जो है नहीं था। तो आपने क्या कुछ, पहले हम ये जानेंगे कि क्या कुछ आपने यहाँ पर देखा और ऑब्जर्व किया कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पर इन बच्चों को फैसिलिटीज़ की जो कमी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द अथॉरिटीज़। एक वो गैप मैंने कम करने की कोशिश की है। मैंने एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसको जो प्रॉब्लम है वो आप हमको शिकायत कर सकते हैं। हमने जो कमेटी बनाई है उसमें हर रिलीजन के लोग हमने डाले हैं कि अगर कोई जिसके साथ भी कंफर्टेबल रहता है वो उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, किसी एक को भी प्रॉब्लम है ग्रुप में डाल दो, वी ऑल आर देयर। मैंने इनको ये भी बोला, आधी रात को भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आई विल बी देयर। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों को अच्छा खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, कुछ सफाई की प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े से अनअटेंडेड ये हॉस्टल रहा है, इसके मैंने अब ओवरऑल की काफ़ी ज़्यादा कमी जो है वो थी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इसमें, क्या क्या कुछ आपने वहाँ पर देखा? मैंने यही सफाई की कमी है। मैंने अपने डस्टबिन्स निकलवाए हैं, पूरी एक टीम, एक PG हॉस्टल हमारा ब्लॉक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में देखेंगे आप, मैं फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी आपको कि जो मेरे आने से पहले वहाँ पे गंद पड़ा है। यहाँ पे कुत्ते बहुत आते जाते अंदर, उसी
नलके से पानी पीते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे पीते हैं, तो एक एंट्री बैन की है मैंने, गेट हमेशा के लिए बंद किए हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड, 2 सिक्योरिटी गार्ड एट अ टाइम हर वक्त होने चाहिए। मैंने सैनिटेशन वाले लोगों को भी बढ़ाने के लिए बोला है। कल परसों ही मेरी मीटिंग हुई है रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड सिक्योरिटी गार्ड्स कि मुझे और लोग चाहिए यहाँ पे। आपने क्या कुछ सोचा है कि क्या कुछ फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है? जो उनकी बेसिक नीड्स है उसको तो फुलफिल आपकी जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करना, तो उसके अलावा क्या कुछ आपने सोचा है कि उनको मुझे देना चाहिए और किस तरह की और ज़्यादा जो है वहाँ पर मॉडिफिकेशन? ऐसा है कि ये जो बच्चे हैं, आज ये बच्चे हैं, कल को ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पोस्ट पे लगने वाले हैं, कहीं प्रिंसिपल होंगे, कहीं ये अच्छी अथॉरिटीज़ में बैठे होंगे, कोई WHO के साथ लिंक होंगे, अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट होंगे कंट्री के, नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे, कोई PM के मेडिकल पर्सन बनेंगे। तो ये अभी तो बच्चे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे ये बहुत बड़ी अथॉरिटीज़ हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम इनको एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट दें ताकि ये आराम से पढ़ें, बिना खाने पीने की चिंता किए हुए, बिना वॉशरूम्स साफ़ हैं कि नहीं उसकी चिंता किए। अब मैंने सब ब्लॉक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे एज पर इंस्ट्रक्शंस बाय द प्रिंसिपल सर, कि हर ब्लॉक के एक बच्चे ही रिप्रेजेंटेटिव बने जो हर मीटिंग अटेंड करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करेंगे। तो किस तरह से आप उन्हें भी आश्वासित करते हैं कि उनकी जो ग्रीवेंस है उस पर काम किया जाएगा? और अपनी ग्रीवेंस के लिए जिस तरह से आपने बोला व्हाट्सएप एक ग्रुप भी आपने बनाया, तो क्या क्या ग्रीवेंस अभी तक आपको फेस करने को मिली है और अभी तक क्या क्या आई हुई है? उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी, क्योंकि हमने सिक्योरिटी मीटिंग भी बिठाई है, हमने सिक्योरिटी थोड़ी सी टाइट की है। मैं आधी रात को भी यहाँ पे चक्कर लगाती हूँ, अपनी गाड़ी उठाती हूँ और आई कम, पास में ही रहती हूँ, दूर भी रहती हूँ, तो देन ऑल्सो आई कैन कम। तो बच्चों को, अब सिक्योरिटी गार्डों को पता है कि मैम किसी टाइम भी आ सकती है एंड दे आर अलर्ट। तो ये एक अच्छा एक मेरे को देखने को मिला। गेट्स बंद रहते हैं, कोई आउटसाइडर अंदर नहीं आ सकता। पहले यहाँ पे बसेस लगी होती थी, प्राइवेट बसेस होती थी, जो यहीं से बाकी के लोग वहाँ अंदर आते थे, ग्राउंड खुला है, जो मर्जी आए। यहाँ पे नशे बहुत होते थे बाहर के लोगों के, तो वो सब ड्रग अब्यूज़र्स बाहर से, हमारे बच्चे नहीं, बाहर से आते थे। अब उनको ये पता चल गया कि ये अब ग्राउंड उनके लिए अवेलेबल नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज बॉयज़ हॉस्टल का ग्राउंड है। पहले पूछने वाला मैं ये नहीं कह सकती हूँ, पर अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हो गई। इतनी ज़्यादा अलर्टनेस नहीं थी कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, किसकी गाड़ी है, क्या संदिग्ध गाड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए, जो ये अभी मैं देख रही हूँ, मेरा माली काम कर रहा है, ये फ्रॉम GMC है, ये हॉस्टल का माली नहीं है। मैंने वहाँ पे फ़ोन किए हैं, वहाँ पे जो कंसर्न है कि मेरे को यहाँ पे कुछ पौधे बहुत बढ़ गए हैं, घास वास कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ ड्राई घास है, कुछ ड्राई पेड़ पौधे हैं, उनको निकालना है। तो उन्होंने वहाँ से मेरे को आज माली दिए। अब मैंने उनको बोला कि आने वाले टाइम पे सीजनल प्लांट्स आने वाले हैं, मुझे ये पूरा सजाना है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी डॉक्टर लीन, जिस तरह से इससे पहले कुछ सालों की बात की जाए, जब कोविड की शुरुआत हुई थी, तब भी आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, दिन रात आप जो है अपनी ड्यूटी पे लगे रहते थे, तो यहाँ पर भी आपने कुछ इस तरह से सोचा है, क्योंकि आपके पास और भी चार्ज जो है इसके अलावा भी है, तो क्या कुछ कैसे मैनेज आपने करना है? काम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, अगर हम आराम से बैठ जाएंगे और सो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। और जैसे सर ने मुझ पे भरोसा दिखाया, इन बच्चों ने मुझ पे भरोसा दिखाया है, उस भरोसे पे तो मुझे खरा उतरना ही है। जी, तो जिस तरह से वो रहता है, गर्ल्स हॉस्टल हो या बॉयज़ हॉस्टल हो, सबकी एक जो है वो एक रिस्ट्रिक्शंस भी रखी होती है कहीं ना कहीं, कि एक टाइमिंग का भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। और बड़ी बार बच्चों की शिकायतें भी ऐसे रहती थी कि हम टाइमिंग से ऊपर हो जाता था, हमें अंदर नहीं आने दिया जाता था, या क्या कुछ जो भी चीज़ें रहती है। तो उन बच्चों के लिए क्या कितनी लिबर्टी आपके द्वारा रखी गई, और क्या कुछ आपने उनको इंस्ट्रक्शन दी है कि इस तरह की शिकायतें जो है नहीं आनी चाहिए? क्योंकि आप उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन उनसे क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं, उस पर उनको एक बात मैंने बहुत क्लियरली बोली है कि अगर आप गलत होगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपका साथ दूंगी। आप अगर किसी की शिकायत लेके आ रहे हो, पहले आप ये देखो कि आप तो नहीं गलत हो कहीं। तो अब रही लिबर्टी की बात, छोटे से बच्चे तो ये है नहीं कि हम इनको बंद करके रखेंगे, इनको खुद अपना अच्छा भला पता है। काउंसलिंग चलती है, काउंसलिंग सेशंस मैं लेती हूँ। अब बच्चे कुछ बाहर गए हुए हैं, मुझे तो राजस्थान, दिल्ली से मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू मैम, अब तो हॉस्टल सुधर जाएगा, मैं आपको मैसेजेस पढ़ा सकती हूँ। उनके पेरेंट्स खुश हैं कि कुछ अच्छा सुधार देखने को मिल जाएगा। जी, तो क्या कुछ मैसेज जो है आपकी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स के लिए रहेगा? क्योंकि अगर उनको आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका सपोर्ट आपको किस तरह से मिलना चाहिए? क्या एक आप मैसेज उनको देना चाहेंगे?
मैसेज तो उन्होंने ऑलरेडी मुझे दे दिया है। कहते हैं कि मैम आप इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं तो आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी। मैंने उनको क्लियर कट बोल दिया मुझे यहाँ पे कम्युनल प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर यहाँ पे बहुत होता है, यहाँ पे होता था, अब नहीं होता है। अब मेरे आने के बाद मैंने क्लियर कट उनको काउंसलिंग की है। अब इंडिया पाकिस्तान के मैच होते हैं तो उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अब बच्चे आपस में मिलजुल के रहते हैं। जैसे अब देखिए उनको मैंने समझाया कि कम्युनल प्रॉब्लम्स कौन करते हैं, ये वो अनएम्प्लॉयड यूथ करते हैं। अब हम ब्रेनी लोग हैं, अगर हम भी ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबको एक साथ लेकर चलने की बात डॉक्टर हरलीन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको उनके साथ कनेक्ट रहने की ज़रूरत है ताकि हम उनकी ग्रीवेंस जान सकें और उन्हें भी अपनी ग्रीवेंस जो है बता सकें। कुछ चीज़ें रहती है और उन्होंने पूरी तरह का सपोर्ट जो है उन स्टूडेंट्स के साथ रखा है और सिर्फ बात यही की है कि कोई गलत काम जो है उनके द्वारा ना हो। बाकी जो उनको करना है अपने काम के रिगार्डिंग, अपनी स्टडी के रिगार्डिंग कुछ भी करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखने के लिए कहा है कि कोई भी शिकायत जो है, कोई भी गलत काम जो है उन स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो हमारे साथ डॉक्टर हरलीन जुड़े थे। काफ़ी जो है इनके लिए मैं कहूँगी चैलेंजिंग भी ये है क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल को पूरा संभालना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो हमारी विशेष जो है इनके साथ उम्मीदें करते हैं कि आने वाले समय में बॉयज़ हॉस्टल जो है वो सबसे बेस्ट हॉस्टल वो आएगा उभर कर। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।